बापूजी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है कि एक दिन की 11.5 साल हो गए बापूजी को एक दिन की पैरोल फरलो तक नहीं दी गई बापूजी को। माननीय एक दिन की पैरोल नहीं दी आपने, कितना गलत हो रहा है। एक दिन की पैरोल आतंकवादियों को पैरोल मिल रही, बिल्कुल मानो केस वापस दिया जा रहा है। एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही बापूजी को। क्योंकि आज डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े, एम्स हॉस्पिटल जो जोधपुर का है उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि अब हमारे बस का इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। बापूजी को हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए दवा दी तीनों नसें ब्लॉकेज बात नहीं होती, 90% हीमोग्लोबिन बिल्कुल जानलेवा स्तर पर पहुंच जाता है बापूजी का। इतनी सीवियर कंडीशन होने के बावजूद भी, बापूजी के हेल्थ इश्यू होने के बावजूद भी बापूजी को न एक दिन की पैरोल न एक दिन का बेल। आखिर ऐसा तो क्या अपराध कर दिया बापूजी ने कि ऐसा दोगला व्यवहार। बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.7 पहुंच गया था, आईसीयू में एडमिट थे, इतनी सीवियर कंडीशन थी बापूजी की, लेकिन उस समय भी बापूजी के साथ बायस्ड बिहेवियर हो रहा था। ऐसा अन्याय हो रहा है कि ना बापूजी को एक दिन की पैरोल ना बेल, लेकिन आज अति हो गई है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग यंग एज के हैं। आपको लगता है कि एक लड़की की बात को सुन के, और हम सारी जो यहाँ पे हजारों लाखों लड़कियां हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं। अब जो बेल नहीं मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं बापूजी के जान को तो खतरा नहीं है, वो लोग बापूजी के प्राण के पीछे तो नहीं पड़े हैं। इतना अमानवीय व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि बापूजी ने किसी आतंकवादी जितना कोई गलत काम किया है, उन पे आरोप लगा है, झूठा आरोप। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज बापूजी जिस स्थिति में एम्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए। बापूजी के 3 आर्टरीज में सीवियर ब्लॉकेज है। जो अन्याय बापूजी के केस में डे 1 से हो रहा है, आज उसे सभी लोग प्रताड़ित हैं। राम रहीम जी है, पैरोल मिला जा चुका है, लेकिन हमारे बापूजी को नहीं दिया जा रहा है। ये जो बायस्ड हो रहा है हमारे बापू के साथ, वो बिल्कुल ही अन्याय है और न्याय संगत नहीं है। हद हो गई, मतलब अन्याय की सारी हदें पार हो गई। प्रशासन ने और न्यायपालिका ने सारी हदें पार कर दी। अरे बड़े बड़े अपराधियों को मेडिकल बेस के आधार पर पैरोल दे दी जाती है। हमारे बापूजी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनहित के लिए, देश हित के लिए, समाज सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे लोक संत को इस तरह से सताया जा रहा है। बापूजी हमारे बहुत कष्ट में है, उन्हें कैसे न्याय दिलाया जाए। हम लोग तो साधक है, हमें तो मालूम नहीं कि बापूजी कैसे बाहर आएंगे। उन लोग को तो पता है, वो लोग कुछ कर सकते हैं। बापू के सम्मान में हर नारी मैदान में, बापू के सम्मान में हर नारी मैदान में। रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो, 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 रिहा करो, रिहा
मेरा नाम नेहा है, मैं लखनऊ से हूँ और बाई प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं बापूजी से पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। जिस समय मैं विद्यार्थी थी, स्कूल जाने वाली, उस समय से बापूजी की संस्था, बापूजी के सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। बापूजी के ऊपर पिछले 10-12 साल से जो अन्याय हो रहा है, रियली उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस समय जो बापूजी की उम्र और जो उनके शरीर में बीमारी है, जो अवस्था है बापूजी की, वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, जिसके लिए डॉक्टर्स भी बहुत अलार्म कर चुके हैं। लेकिन बापूजी को एक सिंगल डे का भी पैरोल नहीं दिया जा रहा है। क्या बापूजी से इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार आपको नहीं लगता है कि ये नेशनल इंटरनेशनल साजिश है? तो इसलिए हम मांग करने आए कि बापूजी की जो सीरियस प्रॉब्लम है हेल्थ की, उसको देखते हुए उनको पैरोल मिलना चाहिए, उनको बेल मिलना चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ आपके पास सबूत है? बिल्कुल है हमारे पास। ये देख सकते हैं कि जिस समय पॉस्को एक्ट के बारे में उस लड़की ने जो आरोप लगाया, जो बात बताया, वो बताती है कि वो राजस्थान की बात है और वो केस कहाँ पे करती है? दिल्ली में जाके, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एविडेंस के बिना पे केस की सुनवाई की जा सकती है। लेकिन जब आप एविडेंस को देखेंगे, चार्जशीट को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा बापूजी उस समय वहाँ अवेलेबल थे ही नहीं। वहाँ बापूजी उस समय किसी दूसरे फंक्शन में थे। और बाकी जो भी बताया गया कि लड़की नाबालिग है, उसका एज का प्रूफ है कि वो नाबालिग थी ही नहीं। तो बहुत सारे, एक दो नहीं कई सारे, और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, बहुत सारे नामी नेता हैं, वो भी बापूजी के चार्जशीट को पढ़ के ये बोल चुके हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जिस उम्र में हमारे अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स हो ना, तो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। बापूजी को इतनी ज़्यादा सीरियस हेल्थ की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन लो है, ट्राइजेमिनल है, हेल्थ हार्ट में ब्लॉकेज है। लेकिन इतना अमानवीय व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि बापूजी ने किसी आतंकवादी जितना कोई गलत काम किया है, उन पर आरोप लगा है, झूठा आरोप। तो कम से कम स्वास्थ्य के लिए तो बापूजी को पैरोल और बेल मिलनी चाहिए। किसकी साजिश लग रही? जैसा कि आपने अभी तक किसी का नाम ओपन नहीं किसी तरह का हो पा रहा। नाम इसमें क्या ओपन किया जाए? ये तो सीधी सी बात है कि बापूजी की सीधी लड़ाई हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो इंटरनेशनल साजिश की गई है उनके लिए। ईसाई मिशनरियाँ थी, उनका नुकसान हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल साजिश बापूजी के लिए की गई है। और अब जो बेल नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं बापूजी के जान को तो खतरा नहीं है, वो लोग बापूजी के प्राण के पीछे तो नहीं पड़े हैं, जो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनको बेल नहीं मिल रही है। ऐसे संत हुए हैं जिन्हें ऐसे केसेस है, उनको पेरोल मिल गया है। एग्जैक्टली सिर्फ संत की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे पादरी हुए हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, तो उन लोगों के साथ उनको छूट दी जाती है, उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए या कुछ भी होता है तो उनको बेल मिलती है, पैरोल मिलता है। लेकिन बापूजी को क्यों नहीं पैरोल मिल रहा है? हम लोग फीमेल्स हैं, हम लोग यंग एज के हैं। आपको लगता है कि एक लड़की की बात को सुन के, और हम सारी जो यहाँ पे हज़ारों लाखों लड़कियाँ हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं? मैं आश्रम जाती हूँ और मैंने बापूजी को देखा कि किस तरीके से बापूजी ने मातृ पितृ पूजन प्रोग्राम करके, गरीबों के लिए काम करके, इतने ज़्यादा बापूजी ने सोशल वर्क किया, और वो लगातार चलता आ रहा है। ऐसा आप मत समझिए कि बापूजी 10 साल से जेल में है तो ये सोशल वर्क बंद हो गया। वी आर स्टिल एक्टिव एंड वी आर स्टिल प्रोफेशनल्स। हमें कोई पेड वो नहीं है कि हमें कोई यहाँ बुलाया गया है। हम खुद बापूजी के फॉलोअर हैं और सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं। हमारी बस यही मांग है कि बापूजी के स्वास्थ्य, जो कि बहुत अलार्मिंग कंडीशन में है, उसके लिए बापूजी को ट्रीटमेंट के लिए उनको बेल मिलना चाहिए, पेरोल मिलना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है। मैं आज आप लोग गौतम किशोर जी के हैं, क्या कहेंगे? बापूजी का जो स्वास्थ्य है, उससे संबंध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। बापूजी का स्वास्थ्य अत्यंत खराब है। बापूजी इस समय एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जो अन्याय बापूजी के केस में डे 1 से हो रहा है, आज उससे सभी लोग प्रताड़ित हैं। बापूजी को जब शुरुआत से इस मैटर में अंदर किया गया, तब से लेकर के बापूजी के साथ एक तरफा व्यवहार हो रहा है। ये अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। इसीलिए अभी तक हम लोग शांतिपूर्वक न्याय प्रक्रिया के हिसाब से न्यायालय पर हम लोग निर्भर होकर के हम लोग उसी का आश्रय लेकर के चल रहे थे। लेकिन आज अति हो गई है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई है। क्योंकि बापूजी का केस में शुरुआत से, जब बापूजी को अरेस्ट किया गया, तब बापूजी एक संत हैं, दोनों तरफ का मैटर देखा जाता है। लेकिन बापूजी के केस में शुरुआत से ही ऐसा अन्याय हो रहा है कि ना बापूजी को एक दिन की पैरोल, ना बेल। उसमें भी 4 एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट है कि बापूजी को केस को देखा जाए कि बापूजी का केस कैसा है। केस में अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एकदम क्लीन कहती कि लड़की के साथ बलात्कार जैसी कोई चीज़ ही नहीं। फिर भी मीडिया ने दिन रात हल्ला करके रेप का गुहार लगाई, लोगों के मन में गलत इन्फॉर्मेशन सेट की। जिस समय ना रेप की पुष्टि हो रही है, और बापूजी जिस समय की घटना है उस समय बापूजी इतने सारे लोगों के बीच बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, और ना बापूजी वहाँ पर है, ना लड़की वहाँ पर है। लड़की की कॉल डिटेल बता रही कि लड़की किसी और के साथ वहाँ पर फ़ोन पर बातचीत कर रही हो, और वो जो कॉल डिटेल है वो भी एकदम साजिश के तहत वो कोर्ट में छिपाई गई। उसका भी प्रूफ आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें जो एविडेंस है, चीख कर कह रहे हैं कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट केस का, केस बिल्कुल बोगस है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कि
बापूजी का जो कंडक्ट है वो कैसा है। कंडक्ट के ऊपर आते हैं तो बापूजी का जीवन पहले का देखिए और अभी का देखिए ना। पहले भी बापूजी ने इतने दैवी कार्य किए हैं, इतने दैवी कार्य किए हैं कि वो एक मिसाल कायम कर दिया है। उनका तो बापूजी को, ऐसे लोगों को तो नोबेल पुरस्कार रिवॉर्ड्स दिए जाने चाहिए, लेकिन बापूजी ने धर्मांतरण पर रोक लगाई। बापूजी ने तुलसी पूजन दिवस जैसे दिवस शुरू कराए। बापूजी ने व्यसन मुक्ति, जहाँ भी बापूजी के सत्संग होते थे लोगों के व्यसन मुक्त हो जाते थे, लोगों का जीवन पावन पवित्र हो जाता था। बापूजी ने जो वृद्धाश्रम बढ़ रहे थे और परिवार टूट रहे थे, एक सामाजिक समस्या थी, बापूजी किसी के पास धरती पर कोई सॉल्यूशन नहीं था। बापूजी ने मातृ पितृ पूजन जैसी ऐसी परंपरा कायम कराई कि आज पूरे देश और दुनिया में क्रांति ला दी है और पुनः एक धर्म की स्थापना हो रही। तो उस तरह से देखा जाए कंडक्ट वाइज भी, और बापूजी आज जेल में रहते हुए भी उनके दैवी कार्य और समाज की सेवा बापूजी कर रहे हैं। तो कंडक्ट वाइज देखा जाए तो भी बापूजी को बेल मिलनी चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट आता है कि बापूजी का जो स्वास्थ्य है, बापूजी की जो उम्र है, उम्र बापूजी की 87 वर्ष की है। अब 87 वर्ष की उम्र के कैदियों के लिए आपने सुना होगा जब कोरोना पीरियड आया था तब कोरोना की गाइडलाइंस आई थी 60 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के जो कैदी हैं उनको राहत दी जाए, उनको रिहा किया जाए। उस समय भी गाइडलाइंस थी, कईयों को राहत मिली, लेकिन एक और एक बापूजी ऐसे हैं जिनको उस समय भी राहत नहीं, उस समय भी अन्याय। उस समय बापूजी का हीमोग्लोबिन 3.7 पहुंच गया था, आईसीयू में एडमिट थे, इतनी सीवियर कंडीशन थी बापूजी की, लेकिन उस समय भी बापूजी के साथ बायस्ड बिहेवियर हो रहा था और आज भी। और फोर्थ एस्पेक्ट है बापूजी का हेल्थ। एक किसी भी कैदी का एक मानवाधिकार होता है उसकी हेल्थ का, उसको पैरोल मिले। अगर मान लीजिए उनको हमने झूठे केस में कैदी मान भी दिया है, कोर्ट ने सजा सुना भी दिए, एक व्यक्ति कैदी हो भी गया, तो कैदी के भी तो अपने मानवाधिकार होते हैं। बापूजी को उन मानवाधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज बापूजी जिस स्थिति में एम्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटल हाथ खड़े कर दिए, बापूजी के 3 आर्टरीज में सीवियर ब्लॉकेज है, 99%, एक में 90%, एक में 72% ब्लॉकेज है। बापूजी को इंटरनल लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल जानलेवा स्तर पर पहुंच जाता है बापूजी का। इतनी सीवियर कंडीशन होने के बावजूद भी, बापूजी के हेल्थ इशू होने के बावजूद भी बापूजी को न एक दिन की पैरोल न एक दिन का बेल। आखिर ऐसा तो क्या अपराध कर दिया बापूजी ने कि ऐसा दोगला व्यवहार ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि बापूजी भाजपा की है। हाँ, हमें भी इसीलिए आज जो हमारा ये ज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो इसीलिए है क्योंकि हम एक आशा लेकर के आए हैं कि इस सरकार ने नहीं, हमने कई बार प्रयास किए हैं और हमारा प्रयास, क्योंकि हमारी सुनवाई न्यायपालिका में भी चल रही है और हमारी सरकार से भी। आपसे ये है, आप इसमें किसको दोषी मानती हैं? ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की साजिश है, क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया, तो जिनको धर्मांतरण वाली ताकि विधर्मी जो लोग हैं वो इसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है। और इतना इसका मतलब कहने मतलब सरकार, आपका कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल ताकतें हैं सरकार उनसे मिली हुई है? जी नहीं, सरकार क्यों, हमारा नहीं, कौन मिला है कौन नहीं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ जो अपनी बात है, अपने तथ्य हैं, वो हम उनको या तो वहां तक पूरी बात पहुंची नहीं है या हम पूरे अच्छे से बता नहीं पाए। तो आज हमारा यही प्रयास है कि सरकार कम से कम उनका संज्ञान ले, क्योंकि ये हिंदूवादी सरकार है। हमने कई बार देखा है सरकार ने मानवीय चीज़ों को लेकर के स्टेप्स उठाए, जैसे यूक्रेन वॉर में उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए स्टेप्स लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए हैं। तो यही देख करके कि सरकार मानवीय चीज़ों को भी कंसिडर करती है। तो इसीलिए बापूजी के जो मानवाधिकार है, मानवीय जो उनका राइट बनता है, उसके लिए हम आज इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी ये सरकार से आशा है और आशा लेकर के हम आए, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। जैसे राम मंदिर के डिसीजन में डिले हुआ लेकिन न्याय अंततः मिला, यही इसी आज से हम लोग आए हैं कि यहाँ भी हमको देर लगी है लेकिन न्याय मिलेगा। निर्दोष है, निर्दोष निर्दोष है, निर्दोष रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो बापूजी को, रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है बापूजी, निर्दोष है। माननीय मंत्री जी, सबकी यही प्रार्थना है कि हम लोग शुरू से ही भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इतना सारा बापूजी के साथ गलत हो रहा है। 11 साल से बापूजी जेल में निरुद्ध हैं। बापूजी को कई गंभीर बीमारियां हैं। 87 वर्ष की उनकी उम्र है, ना उनकी उम्र का लिहाज किया जा रहा है, ना उनका स्वास्थ्य का लिहाज किया जा रहा है।
समय का डिजिटल कैमरे से ली हुई फोटो है। बापूजी इतने लोगों के सामने सत्संग कर रहे हैं। उसी समय की बात है, लड़की फोन पर किसी और से बात कर रही है, उसकी ये कॉल डिटेल है और वो कॉल डिटेल कोर्ट में छिपाई गई है, उसका ये सबूत है। सारी जो एविडेंस है सारे बापूजी के सपोर्ट में है, फिर भी एविडेंस तो मतलब बापूजी का पहली चीज केस बोगस है, दूसरी चीज बापूजी का जो कंडक्ट पूरा सेवा कार्य रहे इतने दैवी कार्य पहले भी चले और आज भी चल रहा है, उसको भी नजरअंदाज किया गया। फिर तीसरी चीज बापूजी का अभी 87 वर्ष की उम्र है, इतनी उम्र में तो कोरोना पीरियड में भी राहत दी गई, उनको कितने सारे उन लोगों को एक दिन की पैरोल नहीं दी आपने, कितना गलत हो रहा है। एक दिन की पैरोल आतंकवादियों को रात पैरोल मिल रही, बिल्कुल मानो केस वापस लिया जा रहा है। एक दिन की पैरोल नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में भी बापूजी को गायत्री प्रजापति को बेल मिल गई, सेंट विंसेंट पराठों को बेल मिल गई, इसीलिए आज इससे व्यथित होकर के आज इतने सारे लोग यहाँ पर आज बापूजी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, वो एज का उसके आधार होता है। उसका भी आप एज का जो आधार है, लड़की की बर्थ सर्टिफिकेट और जो देखा गया बचपन का उसका सर्टिफिकेट, ये दोनों अलग अलग है। लड़की की एज जो है 18 से ऊपर, जो आधार है पॉक्सो एक्ट के लिए वो भी उसका गलत है, निराधार साबित हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में सेवा कर अभी प्रेजेंट टाइम सर अभी प्रेजेंट टाइम कोर्ट ने क्या बोला इसमें? ये सारे ये सारे लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया, लोअर कोर्ट ने नजरअंदाज किया, इसीलिए हाई कोर्ट में वो सब प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बाय द टाइम बापूजी का जो बेसिक जो उनके मानवाधिकार हैं उनको उनका हनन तो नहीं होना चाहिए। अभी उनके हेल्थ का जो इशू चल रहा है उसको लेकर के सबसे ज्यादा हम लोग पीड़ित हैं। आज इस भारी संख्या में हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि आज डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े, एम्स हॉस्पिटल जो जोधपुर का है उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि अब हमारे बस का इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। बापूजी को हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए दवा दी तीनों नसें ब्लॉक है, ये बात नहीं बनती। 90% और सभी बड़े से बड़े लॉयर भी ये बात कह रहे हैं कि मेडिकल बेल मिलती है, मेडिकल बेल का प्रावधान है। उनको भी बेल मिली और शरद पवार के कई लोग ऐसे कई कैदी हैं जिनको भी मेडिकल बेल मिली और 2 महीने की बेल मिली। माननीय मंत्री जी रात में 3 बजे कोर्ट खुलता है अपराधियों के लिए। को भी सिमिलर केस में उनको कन्विक्ट किया गया, लेकिन उनको भी उनका जबकि स्वास्थ्य भी नहीं गड़बड़ा, उनको कितनी बार बेल मिल चुकी है और 50-50 दिन की 1-1 महीने की बेल मिल जाती है। लेकिन बापूजी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है कि एक दिन की 11.5 साल हो गए बापूजी को एक दिन की पैरोल फरलो तक नहीं दी गई बापूजी को। 87 साल उम्र हर चीज पे रोक लगा दिया गया, हर चीज पे रोक लगा दिया गया। जैसे किसी चीज की भी न्याय के लिए कोई चीज कहते हैं मगर बापूजी के भक्त, अगर आज बापूजी के भक्त गुंडागर्दी पर जिस समय केस आया था उतर आए होते तो आज शायद बापूजी को तुरंत सबको बापूजी ने रोक रखा है कि कोई कुछ नहीं करेगा। पर भी बापूजी का कहना क्या है कि आयुर्वेदिक उपचार की मांग कर रहे हैं, वो आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी बापूजी को नहीं दिया जा रहा है, उसको वंचित करा जा रहा है। सबको बापूजी से यही बताते हैं कि तुम लोग मंत्र जप करो, साधना करो, ईश्वर सबकी कृपा करेगा, ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन हम लोग कब तक चुप रहेंगे? ठीक है, इस पे जरा बात हो क्या है, वो बीमार बहुत है तो पेरोल वगैरह की बात हो जाती है। हाँ ज्ञापन हमको दिए हैं लोग, तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का नाम है और राष्ट्रपति जी के नाम है। हमने स्वास्थ्य कार्ड से पैरोल मिल जाए, मेडिकल पैरोल मिल जाए। मतलब मानवाधिकार का हनन हो रहा है चलिए, इन लोगों का भी यही कहना है। सर इतनी हिंदूवादी सरकार तो बस हम यही उम्मीद करेंगे बापूजी जो जिंदगी और मौत के बीच बीमारी से लड़ रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं जो इतना मंदिर जो मानवीय सर मेडिकल बेल तो सभी को दी गई है, कई लोगों को मिली है। मैं बात करता हूँ ज्ञापन पे, मैं बात करूँगा। तो मांग पत्र मैंने भेजा, अभी आप देख रहे होंगे बात भी सीरियसली क्योंकि हेल्थ कंडीशन बापूजी की बहुत क्रिटिकल है। मंत्री जी हम उद्देश्य बस ये कि बापूजी को पेरोल तो मिले, थोड़ा दूर रहिए, उनके इलाज के लिए तो उनको छुट्टी मिले। पैरोल दाखिल किया है ना जी, थोड़ा आप लोग। आसाराम बापू जेल में हैं और एक केस के मामले में तो जो सब उनके अनुयायी आज आए हुए मेरे पास, इनका एक ज्ञापन आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम है, राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन है और एक मुख्यमंत्री जी जो गुजरात के हैं माननीय भूपेंद्र पटेल जी के, उनके नाम एक ज्ञापन है। तो इस ज्ञापन की कॉपी को हम भेजेंगे
और प्रयास करेंगे कि जो इनकी मांग है उस पर विचार करके और जो इनकी मांग है उसको पूरा करने का काम किया जाए। ऐसा मैं एक बार प्रयास करने का काम करूंगा और इसे भेजने का काम करूंगा। मंत्री जी, केंद्र में पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो 10 सालों में अगर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अब ये कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट के मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट ही निर्णय करेगा। लेकिन जो और जो चीज़ों की इनकी जो डिमांड है उस पर बात करने के बाद ही बता पाएंगे। हम लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, भाजपा को सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोग हिंदूवादी पार्टी के लिए जान देने को तैयार है। बापूजी ने भी ये कहा था, मैं बताता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक मंत्री जी 15 दिन का पैरोल दिला दीजिए और कुछ नहीं, 15 दिन का पैरोल दिला आएगा, ठीक होगा। बापूजी के सम्मान में, बापूजी के सम्मान में We want justice। दो न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, बापूजी को न्याय करो, बापूजी को न्याय करो, बापूजी को न्याय करो। मेरा नाम गरिमा है। मैं पिछले 22 वर्षों से गुरुदेव जी से दीक्षित हूँ और यहाँ आज हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास पे ज्ञापन देने आए थे, जिसका आशय सिर्फ यही था कि हमारे बापूजी की गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए हमें पुलिस प्रशासन, सरकार से और न्याय तंत्र सबसे ये अपील करनी थी कि उनको कम से कम उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी चिकित्सा के लिए सुचारू चल सके और उनका उत्तम स्वास्थ्य हो सके, उसके लिए उनको एटलीस्ट पैरोल तो दिया जाए। ये तो हर एक नागरिक का मानवाधिकार है, संविधान के तहत भी और मौलिक अधिकार है, और उससे हमारे गुरुदेव को क्यों वंचित रखा जा रहा है। राम रहीम जी है, पैरोल मिला जा चुका है, लेकिन हमारे बापूजी को नहीं दिया जा रहा है। ये जो बायस्ड हो रहा है हमारे बापू के साथ, वो बिल्कुल ही अन्याय है और न्याय संगत नहीं है। हिंदू धर्म व संस्कृति के रक्षक हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को पिछले 12 वर्षों से लगातार एक झूठे केस में फंसाकर, जिसमें कोई प्रमाण ही नहीं है, ऐसे केस में फंसाकर लगातार सताया जा रहा है। हद ही हो गई, मतलब अन्याय की सारी हदें पार हो गई। प्रशासन ने और न्यायपालिका ने सारी हदें पार करी। बापूजी का स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब है, मतलब डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद भी बापूजी को एक दिन के लिए भी ना तो पैरोल दी गई है, मतलब इतना कंडीशन उनकी वर्स्ट हो गई है कि उनके हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। उसके बाद भी एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं दी गई। अरे बड़े बड़े अपराधियों को मेडिकल बेस के आधार पर पैरोल दे दी जाती है, और हमारे बापूजी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनहित के लिए, देश हित के लिए, समाज सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे लोक संत को इस तरह से सताया जा रहा है। 12 वर्षों से उनकी शारीरिक हालत, ना कोरोना टाइम पे उनको जमानत दी गई, अभी इस टाइम उनकी कंडीशन एकदम बेड पे, वो ना ठीक से चल फिर पा रहे हैं, उसके बाद भी उनको एक दिन के लिए भी पैरोल नहीं दी जा रही है। यह हमारी मोदी सरकार से, प्रशासन से केवल हाथ जोड़ के विनम्र करबद्ध इतनी ही प्रार्थना है कि कृपया इस तरह से आंखें अपनी मत बंद कीजिए कि एक मतलब मानवाधिकार का इतना ज़्यादा है ना, कहाँ तक सही, कहाँ तक ठीक है, किस आधार पर मतलब मानवता शेष ही नहीं है क्या? बस मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि मेरे बापूजी पर ध्यान दिया जाए, उनको या तो रिहा किया जाए या पैरोल दिया जाए। बापूजी हमारे बहुत कष्ट में हैं, उन्हें कैसे न्याय दिलाया जाए। हम लोग तो साधक हैं, हमें तो मालूम नहीं कि बापूजी कैसे बाहर आएंगे, उन लोग को तो पता है, वो लोग कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना है।